नियम और उस पर विचार जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत तेगी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माएं जीवन में चलने के लिए गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने, मानविक जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं। उसमें से 5वां नियम है अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मरे अजय भगवत नाम पर, मरे अजय भगवत नाम पर, मरे अजय भगवत नाम पर। धन्य हमारे महंत तेगी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने एक कठिन परिश्रम, त्याग, विश्वास से भगवत की प्राप्ति की और हमें 5वें नियम में बताएं। 5वें नियम में लास्ट है अपना परिवार मर्यादित रखना। यह पहले यानी कि मानव मंदिर सजाने फंड अनुदान राशि यह नियम था पहले, लेकिन यह नियम चेंज कर दिए 1984 में, जब ने हमारे देश में यानी कि इंदिरा गांधी थी महिला, वह बाबा के पास गई और उन्होंने ऐसा विचार किए कि यानी कि परिवार में यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है भारत में, तो ऐसे कम किस तरह किया जा सके। तब बाबा के पास गई और उन्होंने अपना विचार रखी क्यों ना एक बाबा ही यह काम कर सकते हैं। तो बाबा के पास गई और उन्होंने बताया कि यह अपना परिवार मर्यादित रखें, यह नियम लागू करें। तब बाबा ने यह इस पर विचार किए और 5वां नियम दिए। तो अपना परिवार मर्यादित रखना का मतलब यह है कि हम दो हमारे दो, यह नियम है। तो जैसे हमारे परिवार में हम दो हमारे दो, जैसे कि हमारे जो बच्चे हैं, जो लड़की है उनकी उम्र 18 वर्ष में शादी होना चाहिए और 21 साल में लड़कों की। यह हमें बाबा ने बताया कि यानी छोटा परिवार रहेगा तो सुखी परिवार रहेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगी, जो भी उन्हें जो भी आवश्यकता है तो वह अच्छा होगा। जैसे अधिक परिवार होंगे, जनसंख्या अधिक होगी, तो उनका लालन पालन करने में यानी उतनी पूर्ति उनकी नहीं हो पाएगी। इसीलिए बाबा ने यह अपना परिवार मर्यादित रखने के लिए कहा और समय समय पर अपने आदेशों का पालन करना। और भगवत प्राप्त मरे जी भगवत नाम पर पहली बार हमारे महंत तेगी भगवान बाबा हनुमान जी सत्य में खड़े हैं और दूसरी बार में मतलब मरे जी भगवत नाम पर हमारे महंत तेगी बाबा जुमदेव जी ने मर्यादा में रहकर एक भगवान की प्राप्ति की। और तीसरी बार है मरे जी भगवत नाम पर अपने परिवार और सेव परिवार में प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाए। इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देते हैं। सभी से नमस्कार। बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा मेरे भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने 10,000 में मैंने अपनी बगार बेची थी। 1 महीना में 10,000 खाई थी, मेरे को कोई समझ नहीं आया। उसके बाद में मैंने बोली 3-3.5 महीना है मेरे भैंस जलने के लिए, तो मैं क्या खाऊंगी। एक विचार में पड़ गई थी, मगर मैंने भगवान बाबा हनुमान जी के पास शब्द रखी कि भगवान बाबा हनुमान जी, मेरे सिर्फ आवक कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा है तो पेंशन के पैसे 600 रुपये आता है, इसमें मेरा पूर्ति होना चाहिए, मेरा घर चलना चाहिए। भगवान बाबा हनुमान जी ने मेरा पूर्ति किया पूरा। आज मेरी भैंस जली है और मैंने कल है तो मेरे भाई खत्म हो गया है, तो मेरे भाई के लिए सब काम करने के लिए कपड़े वपड़े के लिए मैंने सिर्फ 1100 रुपये मंगी हुई। तो अभी तक के मेरे भगवान बाबा हनुमान जी ने मेरा पूर्ति किया। चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने बोली थी कि किसी के पास मेरे को 1 रुपये के लिए मत जाने देना बाबा जी, क्योंकि मेरे बदनाम भी होंगे और आपके भी बदनाम होंगे, हंसी उड़ाएंगे लोग, इसलिए मेरे को किसी के पास 1 रुपये के लिए जाने नहीं देना। मेरे को सब झटकारते हैं, अब अभी तो सब मेरे को, मेरे भाभी भी झटकार रही थी, अब मेरी भाभी भी बोलती है कि मेरे को लेके चलना, ऐसा बोलती है। चलो ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम परमात्मा। हे सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानव है, मैं जानता हूँ मानव है बेईमान, सिर्फ एक मानव है, भले तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मानव से कदर विश्वास नहीं करता। किसने किससे कहा? भगवान ने मानव से। क्यों कहा? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, तेगी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज संचालक महोदय जी ने मुझे पूछे हैं दूसरा तत्व पे विचार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, तेगी बाबा जुमदेव जी को परमात्मा।
भगवत प्राप्ति हम कर्म साधन की भगवान चाहते तो देखने से दूसरा तत्व मरीज भगवान पर भगवान ने मानव को मृत्युलोक में जन्म दिया। मनुष्य के अंदर परमात्मा का अंश है। मानव भगवान ने जाकर आत्मा दी से सद्बुद्धि दिया, साथ में मुंह माया अहंकार निर्माण कर लिया। वह अपनी बुद्धि का उपयोग कर भगवान के कार्य करने लगा, लेकिन मानव मुंह माया अहंकार अंगीकार को स्वयं उचित समझकर दुख दुखी होता है। वह दुख दूर करने के इधर उधर भटकता है, नाना तरह के उपचार करता है, फिर भी दुख दूर नहीं होने पर भगवान बाबा हनुमान जी हमारे ऊपर कोप है। ऐसे कहते हैं, यदि आप भगवान बाबा हनुमान जी के सामने मरने के लिए तैयार होकर वचन देंगे तो सत्य खड़ा होगा, मुंह माया अहंकार नष्ट होगा। मानव बड़ा नहीं, मानव में देख शक्ति बड़ी है। मानव कर्म करता है, फल के बिना इच्छा ना करके कर्म करना चाहिए। 5 नियम से शराब, टानिंग, चट्टा, जुआ, लॉटरी, पट्टोर, मुर्गी, चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब बंद करे तो आप मरे समान बन गए। आपको जागना होगा, सत्य माता प्रेम से भगवान जगाएगा। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत के संचालक मैंने पूछे कि हम सुबह की विनती में क्या बताते हैं, क्या मांगते हैं और क्या देते हैं, किस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम। आंटी बाबा सुंदर जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी मेरे जीवन में किए सारा पूरा कराने विचार धन किए और जीवन के एक भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी, ये हम बताते हैं। मैंने कर्म करने की गलती की, उसकी मुझे क्षमा करी, ये हम मानते हैं। बाबा के आदेशों की मर्यादा से विचार करके शब्द 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगी। ऐसा मैं सत्य वचन देती जिसे मैं अपने जीवन के समय तक नहीं दूंगी, ये हम वचन देते हैं। सुने क्या सभी लोगों ने? हाँ, परमात्मा आपको सुबह की विनती याद है? माफी चाट याद हो गया है? हाँ बोलो। माफी चाह हाँ, भगवान बाबा हनुमान जी का नाम मानते हुए बाबा जिंदगी का नाम परमात्मा। भगवान बाबा हनुमान जी मैं कर्म करता मानूं, कर्म करने में गलती की उसकी मुझे क्षमा करे। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चाहता तो 3 शब्द 5 नियम का पालन करते हुए गलती किया। बाबा मेरे शब्दों से, नजरों से, विचारों से, आचरणों से, बोलने बताने में, कार्य करने में को बजाय इसके अलावा तत्व सर्व नियमों का पालन करने में, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करने में, सोचने विचारने पुराने विचारों से चला। उसी प्रकार मेरे कर्म द्वारा भगवान गलती को स्वीकार करता हूँ, गलती को भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करे। उसी तरह मानते बाबा झुंझुनू जी क्षमा करे, कार्यकर्ता जी क्षमा करे, यहाँ पर उपस्थित बाबा के समस्त सेवक स्वीकार क्षमा करे। ऐसी विनती करता हूँ, ऐसी गलती मैं जीवन में दोबारा नहीं करूँगा। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम सत्य मर्यादा, हाँ, 3 शब्द 5 नियम को अपने जीवन तक पालन करूँगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक निभाऊंगा। वेरी गुड।